तो आप ध्यान देना बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है, हमें तो पहचान रहे हो, मैं दिनेश कुमार हूँ, जो मैं एज ए केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि अब मेरा मार्च स्टार्ट हो गया है, अब क्योंकि आप नए जो स्टूडेंट है क्लास फर्स्ट ईयर वाले, तुम लोग अब सेकेंड ईयर में आज से स्टार्ट हो रहे हो, तो तुमको सिलेबस याद होना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। तो मेरा जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो 2024 से 2025 क्लास 12 रसायन विज्ञान, ठीक है। क्लास 12 जो रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है, ठीक है, अगर आप पहले के कंपैरिजन देखोगे, टोटल अगर देखा जाए टोटल कितने चैप्टर थे सिलेबस में? टोटल 16 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 16 चैप्टर थे। कोरोना के कारण 6 चैप्टर को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। कितने चैप्टर को? 6 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। अब जब 6 चैप्टर को डिलीट किया गया तो टोटल कितने चैप्टर बचे? टोटल 10 चैप्टर बचे, ठीक है। इन 10 चैप्टर को ही आप क्लास 12 में आप क्या करोगे? स्टडी करोगे। अब इन 10 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक मतलब भौतिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन में और कार्बनिक रसायन में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिया जाए कि जो चैप्टर है, जैसे सेशन स्टार्ट होगा, हम लोग का पेपर होगा, तो जो हम लोग का जो पेपर होगा 100 मार्क का होगा। कितने मार्क का? जो हम लोग का जो पेपर होता है 100 मार्क का होगा। उस 100 मार्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट है वो क्या हो गया? थ्योरेटिकल पोर्शन। और जो दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल। जो थ्योरी होगा वो 70 मार्क का होगा, और जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क का होगा। ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को 50-50 मार्क में, 15 ये भी 15 मार्क। एक एक्सटर्नल होंगे, दूसरा क्या होंगे? इंटरनल होंगे, ठीक है। इंटरनल भी 15 मार्क का जो आपके टीचर लोग देंगे, एक्सटर्नल जो आपके वाइवा में एग्जामिनर आएंगे उसके लिए। अब इस 70 मार्क में आपको टोटल कितने चैप्टर रीड करना है? 10 चैप्टर आपको क्या करना है? रीड करना है। इन्हीं 10 चैप्टर से आप क्या करोगे? 70 नंबर का थ्योरी तैयार करोगे। उस 10 चैप्टर को 3 पार्ट में अभी बताया गया है। कितने पार्ट? 3 पार्ट। इस 10 चैप्टर को डिवाइडेड बाय 3 पार्ट। जो पहला पार्ट है उसको कहोगे रसायन। कौन सा कहोगे? भौतिक रसायन। जो सेकंड पार्ट है अकार्बनिक रसायन।
जो तीसरा पार्ट है कार्बनिक रसायन। ध्यान है। तो हमारा जो पेपर होगा 100 मार्क का, उस 100 मार्क में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक थ्योरी का, दूसरा क्या है प्रैक्टिकल का। थ्योरी 70 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल 30 नंबर का आएगा। प्रैक्टिकल में भी 2 पार्ट में, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल, 15-15 नंबर का। अब यहाँ पर देखो 70 नंबर का जो 10 चैप्टर है, उस 10 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले आप बेटा ध्यान दो, ठीक, कि 10 चैप्टर कौन कौन से हमको पढ़ना है। उन 10 चैप्टर को कौन कौन से भौतिक है रसायन है, कौन कौन से अकार्बनिक रसायन है, कौन कौन से कार्बनिक रसायन। तो पहले 10 चैप्टर का नाम देखिए आप लोग। दस चैप्टर। पहला जो चैप्टर है बिलियन, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, जो तीसरा है रासायनिक बल गति, जो चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो पांचवा चैप्टर है उप उपसह उप सह संयोजक यौगिक। ठीक। हमारा जो छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सातवां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमारा जो आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। नौवां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जो 10वां चैप्टर है जैव अणु। ठीक है। अब इस 10 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट अभी लिखे थे भौतिक रसायन,
ये 3 चैप्टर भौतिक रसायन में कौन कौन से, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति। अब ये 2 चैप्टर बचा, डी एंड एफ ब्लॉक के तहत उप सहसंयोजक यौगिक, इसको कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। हो गया 5 चैप्टर कंप्लीट। और ये 5 चैप्टर जो बची हैं कौन कौन से, ये 5 चैप्टर समझ में आया, इसको कहा जाता है मतलब अकार्बनिक हो गया कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो देखो बेटा टोटल जो 70 नंबर का आएगा, इन 70 नंबर में केवल 10 ही चैप्टर तुमको पढ़ना है। उन 10 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा क्या, कार्बनिक रसायन। अगर पीछे से पो पो की आवाज आती होगी तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, हमारे पर कंसंट्रेट करिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। पीछे का पो पो की आवाज पे ना जाइएगा, क्योंकि हमेशा पो पो करता रहता है। ठीक, आप यहाँ पर आइए। तो पहला भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा क्या है, कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में 3 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगति। अकार्बनिक रसायन में 2 चैप्टर है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व उप सहसंयोजक यौगिक। और हमारा जो नेक्स्ट है तीसरा पार्ट कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कुल 5 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। दूसरा चैप्टर है 7वां, जिसे कहोगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। 8वां चैप्टर है कार्बनिक का एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो 9वां चैप्टर है कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और जो 10वां चैप्टर है जैव अणु। तो इससे भी 70 में से इन 5 चैप्टर से 35 मार्क का आएगा, और इन 5 चैप्टर से भी क्या हो जाएगा, 35 मार्क का आएगा। समझ में आया? तो 35 और 35 दूना 30। एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक और एनसीईआरटी का सेकंड बुक। फर्स्ट बुक से भी 5 चैप्टर और फर्स्ट बुक से 5 चैप्टर और सेकंड बुक से भी कितना, 5 चैप्टर। अब ये टोटल 35 नंबर का भी आएगा, 35 नंबर का भी आएगा। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल के पोर्शन हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उससे सॉल्व किया जाएगा। और ये 5 चैप्टर जो बचा है वो कार्बनिक है, जिसमें क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे उन सभी को, ये इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार करना है, जिससे आपका क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कि आपको फरवरी में नेक्स्ट 2025 का जो फरवरी होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में फिर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक के एग्जामिनेशन में तो ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बार बार इसको रिपीट करना है, क्योंकि 10 चैप्टर ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बेटा इसके लिए आप कह रहे हैं कि आप तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है। क्योंकि मार्च से हमारा आप लोग के लिए हम इस स्टार्ट कर दिए न्यू सेशन, क्योंकि फरवरी में पेपर होगा। उस फरवरी में 10 चैप्टर को कम से कम 5 बार आप रिपीट कर लोगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देना, इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, और ये जो पार्ट डिवाइड किए उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। पहले बुक से 35 नंबर, दूसरे बुक से भी 35 नंबर।